शापित शास्त्रालय और मां सरस्वती का प्रकट आदेश। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्तिधारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। शहर के बीचों बीच एक पुरानी और जर्जर होती इमारत थी, जिसे लोग आज भी सरस्वती भवन के नाम से जानते थे। परंतु बहुत कम लोग जानते थे कि कभी यह भवन केवल पुस्तकों का केंद्र नहीं बल्कि भारत के ज्ञान और चेतना का तीर्थ स्थल हुआ करता था। वहां विद्वान आते थे, पांडित्य की गूंज होती थी, और एक समय ऐसा भी था जब वहां स्वयं मां सरस्वती की कृपा से वेदों का वाचन और उनका रहस्यमय अर्थ स्पष्ट किया जाता था। पर समय के साथ यह भवन शापित हो गया। उसकी कहानी नगरवासियों के बीच एक रहस्य और भय का रूप ले चुकी थी। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक अत्यंत विद्वान और प्रसिद्ध आचार्य ने उस भवन में एक विशेष ग्रंथ का अध्ययन करते समय मां सरस्वती की आज्ञा की अवहेलना की थी। वह ग्रंथ केवल उन्हीं के लिए था जो अहंकार और लोभ से मुक्त हों, परंतु उस आचार्य ने वह ज्ञान केवल अपने नाम और कीर्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहा। उसने ज्ञान को सेवा का साधन नहीं बल्कि दिखावे का औजार बना दिया। उसी क्षण मां सरस्वती का कोप प्रकट हुआ और पूरे भवन में हलचल मच गई। वीणा के स्वर विकृत हो उठे, दीपक बुझ गए और मां सरस्वती की मूर्ति से एक तेजोमय वाणी निकली। जिस स्थान पर वाणी का उपयोग अहंकार, तर्क और प्रतिस्पर्धा के लिए किया जाए, वहां मैं नहीं रह सकती। जब तक मनुष्य अपने भीतर श्रद्धा, मौन और सेवा का भाव नहीं जागृत करेगा, तब तक यह भवन मेरे द्वारा शापित रहेगा। उसी क्षण भवन के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ग्रंथों की स्याही फीकी पड़ गई, पुस्तकों के पन्ने मुरझा गए, और उसके बाद जो भी व्यक्ति उस भवन में गया, या तो पागल हो गया या अपने होश खो बैठा। धीरे धीरे नगरवासियों ने भवन के पास जाना छोड़ दिया। सरकार ने उसे वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया और लोग उसे भूतहा स्थान मानकर डरने लगे। परंतु समय का चक्र कभी एक सा नहीं रहता। वर्षों बाद उसी नगर में एक स्त्री जन्मी जिसका नाम था वेदांगी। वह बचपन से ही शब्दों और शांति की साधिका थी। जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब वेदांगी ग्रंथों की ओर आकर्षित होती थी। जब अन्य किशोर फिल्में देखते, वेदांगी मां सरस्वती की वंदना में लीन रहती। उसे न कोई दिखावा चाहिए था, न ही प्रसिद्धि। वह एकांत में रहकर मौन साधना करती थी, और ग्रंथों को पढ़ने का उसमें अद्भुत सामर्थ्य था। वह इतिहास की छात्रा बनी, परंतु केवल प्रमाण पत्र के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए। एक दिन जब वह विश्वविद्यालय के प्राचीन अभिलेख पढ़ रही थी तो उसे एक संदर्भ मिला जिसमें सरस्वती भवन का उल्लेख था। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वह उस भवन के रहस्य को जानने का निश्चय कर बैठी। सबने उसे मना किया। उसके मित्रों ने कहा कि वह अपना भविष्य बर्बाद कर देगी, परंतु वेदांगी के भीतर एक आंतरिक पुकार थी जो उसे उस ओर खींच रही थी, मानो कोई दिव्य शक्ति उसे वहां बुला रही थी। उसने धीरे धीरे भवन के चारों ओर के क्षेत्र का निरीक्षण शुरू किया। पुराने साधुओं, ग्रंथों और नगर के बुजुर्गों से जानकारी जुटाई। तब उसे पता चला कि एक बार मां सरस्वती ने कहा था, जब कोई भक्त बिना मांगे, बिना बोले, बिना दिखावे के मेरे भवन की देहरी पर मौन बैठकर मेरी प्रतीक्षा करेगा और उसके हृदय में केवल ज्ञान नहीं विनम्रता होगी, तब मैं प्रकट होऊंगी। यह वाक्य वेदांगी के मन में गूंजता रहा। उसने निश्चय किया कि वह भवन के बाहर मौन साधना करेगी। न कोई मंत्र, न कोई तामझाम, केवल मां सरस्वती की प्रतीक्षा। वह भवन के बाहर बैठने लगी। शुरू में लोग हंसे, अखबारों ने उसकी तस्वीरें छापीं, सोशल मीडिया पर उसे पगली प्रोफेसर कहा जाने लगा। परंतु वेदांगी की भक्ति अडिग रही। वह रोज सुबह पीले पुष्प लेकर आती, भूमि को प्रणाम करती, भवन के बाहर बैठती और मां सरस्वती के ध्यान में लीन हो जाती। दिन बीते, सप्ताह बीते, ऋतु बदली पर वेदांगी का स्थान नहीं बदला। और फिर एक रात्रि, जब बसंत पंचमी का शुभ दिन आने वाला था, उस रात अचानक भवन का एक द्वार स्वयं ही खड़कने लगा, जैसे कोई भीतर से दस्तक दे रहा हो। वेदांगी चौंकी नहीं,
वह उठी नहीं, बस अपने ध्यान में स्थिर रही। तभी एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। भवन का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुल गया और उसके भीतर से वीणा की मधुर ध्वनि और पुष्पवृष्टि होने लगी। नगरवासी दौड़कर आए। अधिकारियों ने सुरक्षा घेरा बना लिया, पर भवन के भीतर केवल वेदांगी को प्रवेश मिला। जब वह भीतर गई तो वर्षों से बंद ग्रंथालय जैसे जीवंत हो उठा। ग्रंथ अपने आप खुलने लगे, शब्द हवा में तैरने लगे और भवन के बीचों बीच एक विशाल तेजस्वी मूर्ति प्रकट हुई। मां सरस्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुईं। उनके हाथ में वीणा थी, सिर पर चंद्रमंडल और चेहरा करुणा से भरा हुआ। उन्होंने कहा, हे वेदांगी, तूने वाणी का सही अर्थ समझा। तूने शब्दों का प्रयोग प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान के लिए किया। तूने अपने मौन से मेरी प्रतीक्षा की, इसीलिए आज मेरा यह भवन पुनः जागृत होगा। इतना कहते ही मां ने अपनी वीणा की एक तार को झंकृत किया और पूरे भवन में विद्युत प्रवाह की तरह ज्ञान की लहर दौड़ गई। वर्षों से बंद ग्रंथ पुनर्जीवित हो उठे और भवन फिर से एक दिव्य विद्यापीठ बन गया। सरकार और समाज ने वेदांगी को सम्मान देना चाहा, पर उसने विनम्रतापूर्वक सब अस्वीकार कर दिया और केवल एक बात कही, मैं नहीं, यह मां सरस्वती की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। अब वह भवन केवल लाइब्रेरी नहीं था, वह मां सरस्वती का आध्यात्मिक धाम बन चुका था, जहां हर बसंत पंचमी को मां की कृपा से वीणा स्वयं बजती और जो भी सच्चे मन से मौन साधना करता उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता। आज भी कहा जाता है कि जब कोई छात्र, साधक या विद्वान अहंकार से रहित होकर मां सरस्वती की सच्ची भक्ति करता है तो उस भवन की एक खिड़की अपने आप खुल जाती है और मां की वाणी उसके भीतर गूंज उठती है। यह भवन आज ज्ञान, सेवा, विनम्रता और श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है और वेदांगी की कहानी हर उस आत्मा के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो अपने जीवन में मां सरस्वती की कृपा चाहता है, क्योंकि मां सरस्वती केवल शब्दों में नहीं, भावों में वास करती है। वे वहां प्रकट होती हैं जहां मौन, भक्ति और सेवा का संगम होता है। और यही था शापित शास्त्रालय का रहस्य, जो अब एक चमत्कारी आशीर्वाद में परिवर्तित हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्तिधारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।